नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। जीवन मिलना भाग्य पर निर्भर करता है और मृत्यु होना समय पर निर्भर करता है, किंतु मृत्यु के बाद दिलों पर रहना ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है कि आपने कर्म कैसे किए हैं कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद कर रहे हैं। इसलिए अच्छे काम कीजिए जिससे कि जाने के बाद भी हम दिलों में रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की साइड। तो हम रिटायरमेंट लेकर के आपके सामने आए थे। रिटायरमेंट में हमने थ्योरेटिकल जितना पोर्शन था वो आपको क्लियर किया। थ्योरी के बाद आज हम इस वीडियो में आपको रिटायरमेंट का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसकी एक सॉल्व करा दें। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे आपकी वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको विजिबल होगी जो हम आपको अभी कराने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया हो, स्क्रीन पे आपके विजिबल होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं आप लोगों के सामने जिससे कि और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, अच्छा, जैसे इसमें 3 पार्टनर थे ABC, 5:3:2 का रेशियो, क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है और ABC तीनों की कैपिटल भी दे रखी है। उसके बाद कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, पेटेंट्स, बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, ए रिटायर हुआ है, इसमें से डेटर्स है 2000 रुपीज़ के विल बी राइट ऑफ एज बैड डेट्स एंड प्रोविज़न लगाया हुआ उस पर 5% का डेटर्स पर। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ किए हैं, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी, सिंपल है ये तो। एंड अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स जो दे रखे हैं 10,000 के विल बी टेकन इन अकाउंट। उसके बाद बी एंड सी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एज रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 3 लाख। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन को। यहाँ पर हम अपने सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उन्होंने दे रखा है 2:3 का, है ना, और हमको इसमें अब हमको निकालने हैं यहाँ पर गेनिंग रेशियो। तो पहले सबसे पहले जो मेन काम होता है वो हमारा रेशियोज़ ही कैलकुलेट करने का हो जाता है, राइट। गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो लेस कर देंगे हम अपने। तो न्यू रेशियो हमारा है 2/5 और इसमें इनका ओल्ड रेशियो बनता है इसका 3/10 का, है ना। और जो रेशियोज़ हैं वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे 5, 3 एंड 2। ये रेशियोज़ इनके दे रखे हैं यहाँ पर, राइट। चलते हैं आगे हम। अब इसमें बस ये इसमें से हमने इसको लेस किया, हमारा रेशियो बन गया यहाँ पर 2/5, 3/10, ये बन गया हमारा 1/10 बी का। और यहाँ ये सेम टू सेम सी का बन जाएगा। सी का कितना हो जाएगा हमारा 1/5, हाँ नहीं सॉरी 3/5 माइनस 2/10। ठीक है, ये बन गया हमारा 4/10। इसका मतलब जो हमारे न्यू गेनिंग रेशियो हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे 1/4 के। ठीक है, जिसमें हमारी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गुडविल उन्होंने दे रखी है 3 लाख रुपीज़ की। 3 लाख में हम पहले ए का शेयर निकालेंगे जो 1,50,000 का आएगा और 1,50,000 को हम ये गेनिंग रेशियो में दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, माने राइट ऑफ हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधे अपनी एंट्रीज़ की साइड, है ना। हालांकि यहाँ पर सिर्फ हमको अकाउंट्स ही बनाने थे, लेकिन एक बार एंट्री बता देंगे क्योंकि पेपर में क्या होता है एंट्री आती है, तो थोड़ा एंट्री की नॉलेज होना ज़रा ज़रूरी है क्योंकि हमको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सिंपल एंट्रीज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी। देखो, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है। सबसे पहला काम हमारा जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको हम बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करके, और अभी हम फटाफट आपके शुरू कर देते हैं। जनरल रिजर्व 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल और 2 सीज कैपिटल। ठीक है, जनरल रिजर्व हमारा दे रखा है 30,000 रुपीज़ का। 30,000 रुपीज़ में ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक 15,000 का, ये हो गया हमारा 9,000 रुपीज़ का और इसको हो गया हमारा 6,000 रुपीज़ का, सही।
और अब आ जाता है यहाँ बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस और अभी आ जाते हैं। तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस और आ जाता है हमारा। ये है हमारा 25,000 का, सेम उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 12,500, 7,500, देन 5,000, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की साइड। इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट देते हैं हमको, डेटर्स ऑफ द 2,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, है ना। 2,000 रुपये का हमको बैड डेट्स देने हैं हमको, है ना। एंट्री बनाएंगे हम, लॉस हो गया हमारा ये बैड डेट्स टू डेटर्स का 2,000 से क्लियर है। उसके बाद एक और, तो इसका ये तो प्रोविज़न है ना, तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स टू बैड डेट्स। एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। 2,000 रुपये का हमको एक्स्ट्रा बनाना है, ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे देखो, आगे इन्होंने एक और लाइन कह दी है कि 5% एंड प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। ठीक है, 5% का। अब देखो, डेटर्स हमको देते हैं 45,000 रुपीज़ के। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे वो बनाएंगे हम यहाँ पर एक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल अकाउंट बाय बैलेंस, कितना 5,000 का है ना। टू यहाँ पर हमारा क्या हुआ, प्रोविज़न आया है अभी ये 2,000 रुपये का। ठीक है, उसके बाद हमको ये कहते हैं कि 5% हमको मेंटेन करके चलना है। अब 5% मेंटेन कैसे होगा, जो 45,000 के डेटर्स हैं उसमें से 2,000 तो ये लेस होगा। कितने के रह गए हमारे पास, 43 के। 43 पर 5% लगा दो, 2150। ये प्रोविज़न हमें मेंटेन रखना है, इतना प्रोविज़न मेंटेन रखना है बस, खाली बार 2150। इसका मतलब बाकी अमाउंट ये जो रह गया वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट का हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में 850 रुपये। समझ गए, है ना। 5,000 रुपीज़ का तो हमारे पास था, उसमें से 2,000 रुपये बैड डेट्स के हो गए। 2150 का प्रोविज़न उन्होंने मेंटेन करने के लिए बोला है, तो बाकी सारा अमाउंट हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, इसकी एंट्री पास कर देते हैं अब हम यहाँ पर, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन, ये 850 और 850। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको। चलते हैं हम आगे। अब ये वाला, अब बस आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। पेटेंट्स को राइट ऑफ किया है, स्टॉक और मशीनरी बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया हुआ है, और एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स भी, माने जितने भी लॉस हैं सारे के सारे इकट्ठे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे। ठीक, देखो एंट्री क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, रिवैल्यूएशन टू पेटेंट्स टू स्टॉक टू मशीनरी और टू बिल्डिंग और टू यहाँ पर, यहीं पर क्रेडिटर्स भी लिख देते हैं हम, जितना लॉस है एक साथ हम ट्रांसफ़र कर देते हैं सारा का सारा। ओके, अच्छा अब देखो पेटेंट्स कितने के हैं हमारे पास। पेटेंट हमारे पास थे 30,000 के, पूरे राइट ऑफ करने हैं। स्टॉक को 5% से करना है, स्टॉक है 2,500 का। ठीक है, मशीनरी हो जाएगी हमारी 7,500 की, बिल्डिंग हो जाएगी हमारी 5,000 की, और यहीं पे क्रेडिटर्स भी लिखते 10,000 के क्रेडिटर्स जो अनरिकॉर्डेड थे वो भी आ जाएंगे यहाँ पर, तो वो उसको भी लिखे दे रहे एक साथ। लॉस सारा हम इकट्ठा हमने कर दिया यहाँ पर, और टोटल लॉस को हमने ऐड भी कर दिया, बन जाता है हमारा 55,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब देखो रिवैल्यूएशन ऐसी बना लेते हैं अकाउंट। हम अकाउंट बनाएंगे भी नहीं तो ही बन जाएगा। टू साइड में ये सारी चीज़ें डल जाएंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो यहाँ पर ये सब चीज़ें लिख देंगे, और बाई साइड पे सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ 850 रुपीज़ आएगा। ठीक है, बाई साइड पे क्या आएगा, सिर्फ 850 रुपीज़ आएगा। तो क्या होगा, ये लॉस जो इतने 55,000 में से और 850 रुपीज़ लेस कर दो, तो ये सारा लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स में
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन अ रिवैल्यूएशन अकाउंट हियर, राइट, डायरेक्टली वी कैन मेंटेन इट। ओके, चलते हैं हम, तो बना लेंगे इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्योंकि लॉस है, तो ए इज़ कैपिटल, बी इज़ कैपिटल, सी इज़ कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं किया हमने। क्या किया, 55,000 में से 850 रुपीज़ लेस कर दो और तीनों में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अमाउंट आ जाएगा हमारा 54,150 और तीनों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैलकुलेशन हमने लिखी हुई है क्योंकि फिर अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है ना, दैट्स व्हाई। हो गया, लॉस यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं रह गई भाई। वही कह रहे थे, 16,245 और 10,830। ठीक, गुडविल का वैल्यूएशन कर देंगे डायरेक्ट बफास हम, है ना। गुडविल कितनी आ गई निकल के, गुडविल मतलब जो गेनिंग पार्टनर के कैपिटल में जाएगा। तो बी इज़ कैपिटल, ऑब्वियस बात है कि ये दोनों डेबिट कर दिए जाएंगे, और सी इज़ कैपिटल टू ए इज़ कैपिटल। ए इज़ कैपिटल कितना है, ये हमारा आ गया था 1,50,000 का, है ना। और उनके रेशियो में यहाँ पर जो भी उनका गेनिंग रेशियो हमारा कैलकुलेट, हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया था 1:4 में। कितना है, 1:4 में। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर देंगे, तो 30,000 और 1,20,000 हो गया, सिंपल फिनिश यहाँ पर इतना काम। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। देखो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, हाँ देख हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। लास्ट एंट्री बनेगी लोन ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की साइड। ठीक है, बस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और देन पार्टनर की बैलेंस शीट। एकदम सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं निकलता, आपको मेन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के रूल्स आपको पता होना चाहिए, है ना। और गुडविल का ट्रीटमेंट आना चाहिए, और आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यूएशन क्लियर होना चाहिए। चलते हैं, अब हम बनाएंगे आपकी क्या, हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। एकदम सिंपल बनेगा, कुछ भी नहीं है, बल्कि एडमिशन में तो भी है, रिटायरमेंट से एकदम सिंपल हो जाता है। बाय बैलेंस से स्टार्ट कर लेते हैं अपना। 1,50,000, ओके, 1,25,000 और आ जाता है 75,000। ठीक है, हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो यहाँ पर तुरंत से। 15,000, 9,000 और आ जाता है हमारा 6,000। तो इधर पे प्रॉफिट एंड लॉस कर दो भाई। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 12,500, उसके बाद आता है 7,500 और आ जाता है 5,000। ओके, अच्छा अब चलते हैं हम आगे। गुडविल का ट्रीटमेंट हमने किया था। गुडविल का ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी इज़ कैपिटल और सी इज़ कैपिटल। ठीक है, बी इज़ कैपिटल में कितना आ जाएगा, 30,000 और सी इज़ कैपिटल में 1,20,000 है। क्लियर, इतनी मेरी और तो कुछ इसमें है ही नहीं स्पेशल, सिंपल से वो लॉस और ट्रांसफ़र करवा दें प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का लॉस भी तो ट्रांसफ़र करना है टू रिवैल्यूएशन। जो हमारा लॉस आया था ना वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लो। तो रिवैल्यूएशन का लॉस हमारा आया था 27,075, तो ए का था
16,245 बी का था, 10,830 सी का था। ठीक है, ये तीनों हमारे हो गए इतनी। अच्छा, अब वो रह गया हमारा गुडविल का वैल्यूशन हमारा रह गया टू एस कैपिटल। बस और कुछ भी नहीं। अब सुने, अब आप देखो, अब ए यहाँ पर रिटायर हो गया है ना, क्योंकि ये ए है ना, ये बी, ये सी, ये ए रिटायर हो गया। तो पहले ए का पेमेंट निकालना है। 1,50,000, देन 15,000 और 30,000, 1,20,000, ये आ जाता 3,15,000, क्योंकि इसका पेमेंट हमें पहले करना है। ठीक है, और इधर तो कुछ है ही नहीं, दो चीज़ें हैं ही, अमाउंट है। ठीक है, अच्छा अब देखें, देखो फर्म के पास अगर पैसे होते हैं, रुपीज़ होते हैं, प्रॉपर फंड है, तो रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम टू कैश। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम टू कैश वहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, हम पेमेंट नहीं कर सकते। तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम पार्टनर का लोन अकाउंट तैयार करेंगे, टू एज लोन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर के साथ। ये इसकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कितनी आ रही है ये यहाँ पे, 2,75,425। ठीक है, और ये कहाँ पर शो की जाएगी, यहाँ पे ये बैलेंस शीट में शो कर दी जाएगी। क्लियर मेरी बात। अब चलते हैं हम बी के अकाउंट की साइड। बी का अकाउंट और सी के अकाउंट में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जो जैसा बनता है वो वैसे ही बनेगा, 1,34,000। और जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो हम कहाँ पे शो कर देंगे, ये अपने बैलेंस शीट में हमारी एज अ कैपिटल आ जाएगी। तो बी का अमाउंट आ गया है यहाँ पे 80,255। ठीक है, अच्छा सी का कैपिटल इधर आएगा, यहाँ पर सी इज कैपिटल, उसका बैलेंस इधर मैच कर रहा है तो हम इधर ही लिखेंगे उसको, 1,35,830। इसमें से हम ये लेस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 54,830। ये बन गया आपका। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात कि अगर हमारे फर्म के पास रुपीज़ होते हैं तो कैश में पेमेंट होता है, फर्म के पास रुपीज़ नहीं होते तो कैश में पेमेंट नहीं होता, लोन उसका हम लोन लिख देते हैं। एक और चीज़ आ जाती है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि जैसे माना हमारा ये 2,75,425 आ रहा है तो सारा अमाउंट लोन कर दें। वो क्वेश्चन में आपको जैसा मेंशन करेंगे वो कहेंगे कि ठीक है 2 लाख रुपये हमने इनको कैश में दे दिया, बाकी सारा लोन बना दिया, तो हम 2 लाख रुपीज़ को तो टू कैश करके पेमेंट कर देंगे, बाकी सारा लोन अकाउंट में रख लेंगे। और ये जो लोन है वो इंस्टॉलमेंट में ये टाइम से उसको रीपे होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ना लोन का क्वेश्चन आपके लिए सामने लेकर के आएंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर है, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, इसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं कि ये कैसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। क्लियर है, चलते हैं हम आगे। बस अब तो कुछ नहीं, लास्ट बैलेंस शीट हमारी, बैलेंस शीट सब नीचे, इसके नीचे ही बैलेंस शीट बना देते हैं, छोटी सी बैलेंस शीट बनेगी। देखो बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो क्रेडिटर्स जो हमारे इंक्रीजिंग अमाउंट से बनेंगे, है ना, उसके बाद ए का लोन और बी का कैपिटल, सी का कैपिटल तो उधर साइड पे आएगा, है ना। ठीक है, ए का लोन हमको क्लियर हो गया है, 2,75,425। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स हमारे 65,000 के 10,000 का इंक्रीजमेंट हो गया था उनका। ठीक है, और आ जाता है हमारा बी का आ जाता है 80,255। टोटल बन जाता है हमारा 4,20,680। ये तुम्हारी मिल गई आपकी लायबिलिटी साइड। ठीक है, बस एसेट साइड को और चलते हैं, जो भी इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ये हमारी आ जाती है एसेट साइड। देखो कैश में तो कोई चेंजेस हुए नहीं, तो कैश जितना लिखा है हम एज इट इज़ ऐसा का ऐसा हम कैश लिख देंगे, अपना 40,000 का लिख दिया हमने, 40,000 रुपीज़ का कैश। चलते हैं बस, अब जो जिसमें जो चेंजेस होते गए हम वो उसके अंदर चेंजेस करते जाएंगे। ठीक है, जैसे अब हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हम सबसे पहले स्टॉक है, मशीनरी, उसके बाद आ जाती है हमारी बिल्डिंग। पेटेंट्स तो फिनिश ही हो गए तो पेटेंट्स तो हम शो नहीं करेंगे। डेटर्स का ट्रीटमेंट,
ठीक है। और हमें क्या दिखाना था, और सी की कैपिटल, सी इज कैपिटल, ठीक है। चलते हैं अब ऐसे बस इसमें लिखना शुरू करते हैं। सी की कैपिटल हमको पता ही है 54,830 की है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डेटर्स सिखाते हैं। पहले आपको डेटर्स हमारे पास कितने के थे, 45,000 के थे, -2,000 उन्होंने करवा दिए बैड डेट्स के 43,000 में से, और उसका जो प्रोविज़न था वो हम इसमें से प्रोविज़न इसमें से लेस कर देंगे। अच्छा, प्रोविज़न कितने का आया था हमारे पास जब हमने इसका ट्रीटमेंट किया था, 2,150 रुपीज़ का, ठीक है। इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हमें यहाँ पर बाहर शो करना होगा। तो ये आ रहा है 40,850 रुपीज़। ओके, चलते हैं अब आगे। बिल्डिंग हमारे पास कितने की है, बिल्डिंग है हमारे पास 1 लाख रुपीज़ की, तो बिल्डिंग हो गई हमारे पास 95,000 की, ठीक है। अच्छा, और है बिल्डिंग पेटेंट्स फिनिश हो गए। मशीनरी है 1,50,000 रुपीज़ की, तो मशीनरी हो जाती है 1,42,500 की। देन हमारा स्टॉक और आ जाता है, स्टॉक 50,000 का था, स्टॉक आ जाता है 47,500। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टोटल अगर हम लगाते हैं तो हमारा आ जाता है 4 लाख। बैलेंस शीट आपकी मैच हो चुकी है। आई थिंक ये इतना क्लियर हो गया है सारा, ठीक है। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है। बी का ए लोन आएगा, बी कैपिटल, सी की कैपिटल इधर आएगी। डेटर्स का ट्रीटमेंट क्लियर होगा बिल्कुल। 45,000 थे, उसमें से 2,000 का बैड डेट्स लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर हमेशा प्रोविज़न सेट किए जाते हैं। प्रोविज़न लेस इतना हो गया, हमारा अमाउंट बाहर आ गया। बाकी जो इंक्रीज्ड अमाउंट होती है और डिक्रीज्ड अमाउंट होती है उसके अकॉर्डिंग हमने सारा लिख लिया। कैश हमारा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ, एज इट इज़ 40,000 रुपीज़। देन बैलेंस शीट का टोटल आपके सामने है। आई थिंक ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास इसी से रिलेटेड और पार्टनर्स लोन का क्वेश्चन और लोन को रीपे करने का एक बड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर के आपके सामने आएंगे। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।